आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली और हरियाणा के अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग की घोषणा पहले ही हो गई थी। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी दिल्ली की 4 सीटों जबकि हरियाणा की 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। खास बात है कि दिल्ली में आपने जिन 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से 3 मौजूदा विधायक हैं। वहीं हरियाणा की 1 सीट कुरुक्षेत्र से पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को मैदान में उतारा है। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील। अगर आप चाहते हैं कि क्विंट हिंदी आप तक ऐसी ही चुनावी एनालिसिस हर बड़ी खबर पर अलग नजरिया दे तो आप क्विंट मेंबर बनिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसके कई फायदे भी हैं जिन्हें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब वापस आप उम्मीदवारों पर आते हैं। पहले बात दिल्ली की। कुलदीप कुमार पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे जबकि सोमनाथ भारती को नई दिल्ली से खड़ा किया गया है। वहीं सहीराम पहलवान दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार होंगे और महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। अगर हरियाणा की बात करें तो यहां से पार्टी ने सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र से खड़ा किया है। अब एक एक कर उम्मीदवारों की बात करते हैं। वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सोमनाथ भारती आप की स्थापना के समय से ही उससे जुड़े हुए हैं। जब पार्टी ने पहली बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाई थी तो उनके पास एक विभाग भी था। पार्टी ने सोमनाथ भारती को नई दिल्ली से खड़ा किया है। यहाँ से अभी बीजेपी की मीनाक्षी लेखी सांसद हैं। वहीं महाबल मिश्रा 2022 में पार्टी में शामिल हुए थे। वे पश्चिमी दिल्ली से पूर्व सांसद हैं और कांग्रेस में रहते हुए 3 बार विधायक चुने गए थे। कोंडली से मौजूदा विधायक कुलदीप कुमार को पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से वर्तमान में बीजेपी नेता और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर सांसद हैं। आपने दक्षिणी दिल्ली सीट से तुगलकाबाद के विधायक सहीराम पहलवान को मैदान में उतारा है। इस निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान में बीजेपी के रमेश बिधूड़ी सांसद हैं। अब आपको बताते हैं कि आप और कांग्रेस के बीच जो सीट शेयरिंग हुई है वो डील क्या है। इंडिया अलायंस के सीट डील के तहत दिल्ली में आपके 4 जबकि कांग्रेस के 3 उम्मीदवार खड़े होंगे। वहीं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 9 पर जबकि आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 24 पर जबकि 2 सीट भरूच और भावनगर में आम आदमी पार्टी ताल ठोकेगी। वहीं गोवा की दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हालांकि पंजाब में आपने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यहाँ पर उसका कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन नहीं है। गौरतलब है कि आपने पहले ही असम के लिए 3 जबकि गुजरात के लिए 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सवाल है कि आप और कांग्रेस के लिए दिल्ली का रन कितना मुश्किल होने वाला है। पिछले यानी 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली की सभी 60 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। कांग्रेस 5 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी रही थी जबकि 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अगर वोट परसेंट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर बीजेपी का वोट परसेंट 56.90% था। दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट परसेंट 22.60% था। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसे 18.20% वोट मिले थे। यानी यह आंकड़ा बताता है कि आप और कांग्रेस दोनों के वोट परसेंट को जोड़ दे पिछले चुनाव के तो भी बीजेपी यहां पर पूरी तरह हावी दिख रही है। बीजेपी का वोट शेयर दोनों पार्टियों के कुल वोट शेयर से 16.1% ज्यादा था। हालांकि क्विंट हिंदी से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने कहा है कि कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की तुलना हम पिछले चुनाव के नतीजों से नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा गठबंधन है जो अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है।